हाय बच्चों। तो बेटा ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से नहीं डरते हैं। फिजिक्स में जो मैथ्स इन्वॉल्व होता है उससे असल डर होता है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं यहाँ पे किसी सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहा, बट आपको एक बस आइडिया दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका बायो का क्वेश्चन या केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अगर वो आपको आता है तो आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर मुझे आता है देन आई जस्ट गो टू द ऑप्शंस और ऑप्शंस में जाके सेलेक्ट करूंगा ए बी सी डी में से कौन सा सही आ रहा है और उसमें जाके हम गोला कर देते हैं ओएमआर में और वो काम खत्म हो जाता है, राइट। अब फिजिक्स में क्या है, अगर आपको आता है तो पहला स्टेप है। उसके बाद आप सोचेंगे कि अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, थोड़ा विजुअलाइज करूं, तो आप बनाएंगे। फिर आप शायद उसमें फॉर्मूला लिखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हो सकता है एक से ज्यादा फॉर्मूले लग जाएं। अब फॉर्मूले में आप देखेंगे कि वैल्यूज क्या क्या गिवन है, वो वैल्यूज आप रखेंगे। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। लास्ट स्टेप जो सबसे क्रूशियल है कि आप एक्यूरेट और फास्ट कैलकुलेशन कर पाएं, तब जाके आपका आंसर आएगा। फिर आप ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है, तब जाके आप गोला करेंगे। तो फिजिक्स में एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना है जिसकी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की गई है तो भले ही वो टॉपिक कितना भी अच्छे से आता हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर तक पहुंचने में आपको तकलीफ होगी। और वही तकलीफ ज्यादातर फिजिक्स के एस्पिरेंट्स फील कर रहे होते हैं, मतलब नीट के एस्पिरेंट्स फील कर रहे होते हैं, स्पेशली फिजिक्स में, या फिर कह लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ कुछ देखा जाता है। तो इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को कैसे सुधारना है, मेरा सारा फोकस आज उस पर रहेगा। क्योंकि फिजिक्स सुधारने में तो आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं, सब कुछ मेहनत हम कर रहे हैं। सेशंस आपको जो मिल रहा है उससे आप कंसेप्ट बिल्ड करोगे, कंसेप्ट बिल्ड करोगे, आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा, फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो आप कम से कम ये देख के समझना शुरू कर दोगे कि ठीक है यार, क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या अप्रोच रहने वाली है। एक बार वो अप्रोच बिल्ड हो गया ना, तो भी कहानी खत्म नहीं होती है। अप्रोच बिल्ड करने में ही काफी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बिना एफर्ट और मेहनत के सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एफर्ट तो डाल रहे हो, हमें पता है। लेकिन जो एफर्ट मारने के बाद अप्रोच बिल्ड हो भी गया तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अटक जाता है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा, देखो यार, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ठीक है यार 19 का 20 का 25 का इसका स्क्वायर याद कर लो। वो सब आपको पता है कि जो बेसिक मैथ्स है अप टू 10th क्लास का, मैं 11th 12th की बात नहीं कर रहा, अप टू 10th क्लास का, वो तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अब जैसे √2 की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है 1.414, तो कई जगह आप अटक जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम √2 टाइम्स आ रहा है, अब परसेंटेज में पूछा है कितना हो रहा है, तो 41.4% हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें आपको आनी ही चाहिए। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको लगभग एटलीस्ट 30 तक का या 20 तक का टेबल याद होगा, है ना, ताकि कभी अगर 19 एट जा करना पड़ जाए तो आप फटाफट कर लो। तो अगर ये याद नहीं है तो एटलीस्ट 20 तक का टेबल तो आप याद करो। 20 तक का कम से कम बोल रहा हूं, स्क्वायर भी याद कर लो। कई बार आपको एग्जाम में 19 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कई बार आपको 17 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर देखते ही आपको 196 दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये चीजें तो आप अपना बिल्ड करो, ये तो पैरेलल चीजें हैं। बट इससे भी जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब कैलकुलेशन किससे स्ट्रांग होगा, इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप जितना ज्यादा आपकी सीखी हुई चीजों को अप्लाई करोगे। लेट्स बी वेरी क्लियर बेटा, कि ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता, एडिशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, आपको आता है। इट्स जस्ट कि आपको बहुत ज्यादा उनको एक इक्वेशन में इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती है। प्लस जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है जनरली बायो, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें नहीं होती है ना, समझने वाली ज्यादा होती हैं, है ना, दिमाग लगाने वाली होती हैं, कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं। बट ये वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो यार जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे, आपके पास इक्वेशन है, आप आंसर डाल के सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब देखिए इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। कोई भी पीवाईक्यू की बुक आप उठाइए, कोई भी किताब उठाइए पीवाईक्यू, जैसे वेदांतों का पीवाईक्यू है, इसमें देखो 20 साल के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के अलग अलग आते हैं, सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस्ड नहीं है। और ये रिसेंटली मेरे पास आया था, इतना जबरदस्त है बेटा, कोई एरर भी नहीं है। ये आप अमेजोन से ले भी सकते हो, चलो वो तो एक अलग बात है। बट आप कोई भी पीवाईक्यू किताब उठाओ, अब आप क्या करो ना, सीधा सॉल्यूशन वाले पेजेस पे चले जाओ, है ना। मैं आपको सीधा कोई सॉल्यूशन वाला एक पेज दिखा देता हूं। ये देखो सॉल्यूशन वाले पेज पे मैं सीधा चला गया। आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन वाले पेज पे क्यों चले गए आप, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं ताकि आप मान सको कि हाँ भाई यहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है ना। ये देखो बेटा, मैंने जूम करके दिखाया, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैं क्वेश्चन नहीं देखूं, सीधा सॉल्यूशन में जाऊं। हाँ बेटा,
ये चीज आपको एटलीस्ट रोज आधे घंटे करनी, जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्या है अब सुनो। आप सॉल्यूशन वाले पेज में जाके क्या करोगे, आप सॉल्यूशन वाले पेज में गए और आपको किसी एक जगह पे बस एक इक्वेशन मिल गई, है ना। अब इसमें बहुत इजी इजी इक्वेशंस लिखी हैं, तो थोड़ा बेटर वाला ले लेते हैं, है ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गई कि v1/v2 लिखा हुआ है बराबर अंडर रूट 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 0.5 लिखा हुआ है। इसको आपको अपने कॉपी में लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस आप एक रफ कॉपी लेके चलो और ये इक्वेशन आपने बुक में देखा और बस ट्राई करो कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप निकाल पाओ, है ना। कि भाई 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, 2.5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0.5/2 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, इसको 2 तो ये आ गया 1/4 का रूट। तो 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2, तो आंसर इज 0.5, है ना। ये आपका आंसर है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने कुछ बहुत नया सीख लिया यहां पे, बट जो आपको आता था ना ऑलरेडी, उसकी आपने बेसिकली प्रैक्टिस करी, उसको आपने अप्लाई करना सीखा। एक सेकंड ना, ये क्या हो गया, हाँ, उसको आपने क्या सीखा, अप्लाई करना सीखा। इससे मेनली क्या होगा मैं बताता हूं, आपके कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि रोज जब आप ये आधे घंटे करोगे, अगले 4-5 महीने 6 महीने कम से कम करो आप, तो आपको दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि यार कैलकुलेशन से डर नहीं लगता, है ना। अभी लगता है आपको शायद, अभी आप जैसी कैलकुलेशन देखते हो आप बोलते हैं अरे यार ये क्या आ गया यार, अब इसको सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज की आदत डाल लो, आदत डाल लो, है ना, कि रोज आधे घंटे आप ये कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज है, वो आप करो, वो आपकी जो प्रैक्टिस है करो, आधे घंटे ये चीज जरूर करो। सीधा क्वेश्चन उठाया, देखा कि क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ तो इक्वेशन लिखा हुआ है, वैल्यूज कुछ तो लिखी हुई हैं, बस उसको सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो। आधे घंटे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। मैकेनिक्स के कर लेना, मॉडर्न फिजिक्स के कर लेना, जहां पे कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स से ही उठाया था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस जाएगा, दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि यार ठीक है, कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है। वरना होता यही है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आया और कैलकुलेशन ज्यादा है, कॉन्फिडेंस खत्म, कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। और एक बार कॉन्फिडेंस हिला ना बेटा, तो फिर आप शायद ना भी कर पाओ उस क्वेश्चन को, या फिर उस प्रेशर में गलत कैलकुलेशन कर दो, है ना। तो ये सब चीजों से बचने के लिए ये आधे घंटे की एक प्रैक्टिस है बेटा, ये आप करिए। ये मैं कई साल से अपने जो पेड के बच्चे होते थे, मतलब पेड बैच में जो बच्चे होते थे, उनको बताता था, एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। और उन्होंने आके थैंक यू बोला है कि सर मेरा ना डर खत्म हो रहा है कैलकुलेशन का, क्योंकि अब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो नीट में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनका कैलकुलेशन मैं फटाफट फटाफट कर रहा हूँ। और ना रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस लेना, रीसेंट ईयर्स में थोड़े बेटर कैलकुलेशन है, पुराने वाले तो बहुत सिंपल से होते थे, है ना। तो रीसेंट मतलब 10-15 साल पुराने क्वेश्चन से लेना आप, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपको देना था मुझे, चलो ये तो कैलकुलेशन वाली बात हो गई, है ना। बेटा एमवी सैट आ चुका है। एमवी सैट क्या है, मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसमें क्या क्या मिल रहा है बता देता हूं। आप इसका क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो टू एनरोल इनटू दिस, है ना। तो क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो 1 करोड़ से ज्यादा के रिवॉर्ड्स प्लस गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। रिवॉर्ड्स प्लस गिफ्ट्स आपको मिल रहा है इसमें। अच्छा चलो सर, इसका मोटिवेशन नहीं है मेरे को ज्यादा गिफ्ट विफ्ट लेके क्या करूंगा, मेरे तो मेडिकल की सीट चाहिए। तो बेटा ठीक है, तेरा मोटिवेशन ये होना चाहिए कि 2.5 लाख बच्चों के साथ तेरे को बेटा कंपीट करने का मौका मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम लोग नीट रेप्लिका भी करेंगे, वहां पे तो और ज्यादा बच्चे होंगे। इतने बच्चों के साथ जब कंपीट करते हो ना बेटा, एटीट्यूड बिल्ड होता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है। और ऐसा मत सोचना कि खाली कंसेप्ट बिल्ड करके नीट निकलता है, कैरेक्टर भी बिल्ड करना पड़ता है, एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है। वो विनिंग एटीट्यूड, वो आग होनी चाहिए कि मेरा होगा सिलेक्शन, मैं निकाल लूंगा। वो चीजें तब बिल्ड होंगी जब आप ऐसी चीजों से फेस करोगे, जाके बैठोगे बहुत सारे बच्चों के साथ, उस सोक इन करोगे अपने आप को उस माहौल के अंदर कि यार आई बिलोंग टू दिस प्लेस, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब नीट वाले दिन भी मैं एग्जाम देने जाऊंगा, आई फील लाइक आई बिलोंग टू दिस प्लेस, कुछ अलग सा फील नहीं होगा। वरना ज्यादातर बच्चे जो ना टेस्ट देते हैं ना ऐसे कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, वो जब नीट वाले दिन बैठते हैं ना, वो कहते हैं मैं कहाँ आ गया भाई, अजीब सा लग रहा है मुझे। तो आप सोक इन ही नहीं कर पाते वहां पे, तो फिर अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठो, यू शुड फील कंफर्टेबल कि यार ये तो कई बार किया है मैंने, इतनी बार मैंने टेस्ट दिए हैं, यहाँ बैठ के मेरे को अलग थोड़ा ना फील हो रहा है। कोई नहीं, आज भी ले आओ पेपर, आज भी कर दूंगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए टेस्ट बहुत ज्यादा देने चाहिए, और ये वाला भी आप मिस मत करना, 2.5 लाख बच्चे देंगे, आपका AIR भी दिखेगा। अब उससे ये जज मत करना कि होगा नहीं होगा, बस ये देखना कि ठीक है क्या गलतियां करी, उससे सीखना, ठीक है।
अच्छा, अगर आप अच्छा कर जाते हैं तो 100% तक की बेटा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी ऑन वेदांतु कोर्सेस। प्लस अगर आपने खाली एनरोल भी कर दिया है तो भी आपको बेटा स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस बहुत सारे स्टडी मटेरियल जैसे कि 500 क्वेश्चन बायो के, 500 क्वेश्चन फिजिक्स के, 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बेस्ट वाले, ये सब दे दिए जाएंगे आपको, है ना बेटा। फॉर्मूला रिविजन्स, माइंड मैप्स, ये सब आपको मिलेगा। प्लस आगे जाके आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं सिर्फ एक टेस्ट में रजिस्टर करने के, तो क्यों ना करेंगे आप, जरूर करिए और इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर आपको कन्विंसिंग लगा है, डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड है। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो कई बच्चों ने किया है और उनका कैलकुलेशन इंप्रूव हुआ है। 30-30 मिनट अगर आप एक महीने भी कर लेते हो ना, आपको एकदम से ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। नहीं दिखेगा चेंज तो बंद कर देना, लेकिन 30 दिन के लिए आपसे 30-30 मिनट मांग रहा हूं, ट्राई करके देखो बेटा, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेनली आपको कैलकुलेशन का डर ही है। सबको आता है कि यार 2 इंटू 4.5 को 9 लिखना है, लेकिन कुछ लोग इसको देख के डर जाते हैं कि अरे कैलकुलेशन आ गया। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है यार कर लूंगा, बहुत बार किया है। बहुत बार किया है तो कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना। तो वही बहुत बार किया है वाला टैग अपने साथ लगाने के लिए ये 30-30 मिनट का एक्सरसाइज बेटा करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।